हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। The Punjab government and which of the following industries have signed memorandum of understanding for skill development in चंडीगढ़। बात ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया जिससे कि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। और ये जो साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये जो एमओयू साइन हुआ है ये चंडीगढ़ में हुआ है। तो ये जो है इन्होंने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किया, तो इंस्टीट्यूशन है आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। अच्छा, द टाइम्स यंग यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग आई थी जिसमें आईआईटी रोपर ने जो है इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था। और ओवरऑल जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था वो थी हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी और शुद्ध इन दोनों को डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास में एनआईआरएफ की रैंकिंग आई थी। एचआरडी मिनिस्ट्री में ने ये जो है रैंकिंग रिलीज़ की थी नेशनल इंस्टीट्यूट्स की, इसमें भी टॉप किया था आईआईटी मद्रास ने ही इसमें टॉप किया था। और अगर आईआईटी रुड़की की बात करें तो यूनिसेवियर बॉक्स, एक यूनिसेवियर बॉक्स है, इसको डेवलप किया था आईआईटी रुड़की ने। Which of the following banks has developed InstaClick savings account? It is 100% paperless digital self-assisted online saving account। बात ये कर रहे हैं कि किस बैंक ने InstaClick सेविंग अकाउंट इसको लॉन्च किया था। ये 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है, यानी कि पूरे के पूरे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है ये। और इसको किस बैंक ने लॉन्च किया था? इसको जिस बैंक ने लॉन्च किया था उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, अपने लेंडिंग ऑपरेशंस को फुली डिजिटल भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में करा था। अगर हम लोग बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक का एक पीएनबीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन लॉन्च हुई थी जो कि हर्षवर्धन ने लॉन्च की थी, जिससे कि कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, जिसके तहत मास्क और सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो राजकिरण राय जो कि इसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, इनका जो है टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। राजकिरण राय का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। ये सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। मई 31, 2022 तक इनका कार्यकाल अब रहेगा। Which edition of International Trade Union Confederation Global Rights Index that ranked 144 countries on the degree of respect of workers' rights? India was ranked among top 10 worst countries for employees, rating of 5. That states no guarantee of rights on the region front. Middle East and North Africa MENA is the worst region। ये बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का भी ग्लोबल राइट इंडेक्स एक रिलीज हुआ था जिसमें 144 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई थी कि भाई वर्कर्स के राइट्स को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती, डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट्स के बेसिस पे। इसमें इंडिया टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में था एम्प्लॉयज़ के लिए, जिस इंडिया की रेटिंग थी 5, जिसका मतलब है यहाँ पे कोई गारंटी, नो गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ वर्कर्स होता है। और इसमें रीजन फ्रंट पे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्स्ट रीजन रहे। अच्छा, ये कौन सा एडिशन था इस रैंकिंग का? ये एडिशन था 7th एडिशन। Which of the following states signed an MOU memorandum of understanding with cooperative giant Amul and Anand Milk Union Limited? The process would give a boost to empowering farmers and women self-help groups by encouraging milk cooperatives in government sector। किस राज्य ने अमूल के साथ MOU साइन किया है जिससे कि क्या हो सके, जो कि एम्पावर करे, यानी कि फार्मर्स को और वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करे, जिससे कि मिल्क कॉपरेटिव्स को गवर्नमेंट सेक्टर्स में लाया जा सके। तो यह इसके लिए किस राज्य ने अमूल के साथ एमओयू साइन की? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन्होंने जगन्नाथ चेदोड़ू स्कीम लॉन्च की थी। रीस्टार्ट स्कीम भी आंध्र प्रदेश की थी। और आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को फार्मर्स डे मनाया, किसकी याद में? वाईएस राजशेखरा रेड्डी। ये कौन है? वाईएस राजशेखरा रेड्डी जो है ये जो रिसेंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी, उनके फादर हैं। और इन्हीं की याद में फार्मर्स डे ये स्टेट मनाता है। फार्मर्स डे ये स्टेट इन्हीं की याद में मनाता है। अच्छा, अभी हाल ही में एक निष्ठा जो है प्रोग्राम, इसको भी लॉन्च किया था एचआरडी मिनिस्ट्री
ने जिससे कि आंध्र प्रदेश के जो की रिसोर्सेज पर्सन हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। और आंध्र प्रदेश ने अभी आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 भी लॉन्च की। अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने क्या काम किया, उड़ीसा ने बलराम योजना लॉन्च की, PADC सेंटर इनॉग्रेट किए। नवीन पटनायक ने जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, उन्होंने इनके साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर ये इनॉग्रेशन किया था। और ये जो PADC सेंटर है इसको जो है डेवलप किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, और पारादीप में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। साबुजा उड़ीसा भी उड़ीसा स्टेट की है, साबुजा उड़ीसा भी उड़ीसा स्टेट की है। और यहाँ की एक मधु बाबू योजना है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उड़ीसा ने इंक्लूड कर लिया है। उड़ीसा में होता है चिल्का लेक और उड़ीसा में ही होता है कोणार्क टेम्पल। ये दोनों हाल ही में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहे थे। और राजा पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है और रथ यात्रा भी उड़ीसा में ही होती है। तेलंगाना की बात करें तो एक तेलिया रुमाल को GI, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था। और कोडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट, इसको भी तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया। और साई भर कैंपेन, ये भी तेलंगाना की ही कैंपेन है। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में हाल ही में क्या हुआ, एक तो इनके चीफ मिनिस्टर को अवार्ड मिला था। ये अवार्ड कौन सा रहा था, रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इन शिकागो, इन्होंने ऑनर किया था इडपड्डी के पलाना स्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से ऑनर किया था इन्होंने। जी आकाश हैं, चेन्नई से हैं ये, और ये 66 ग्रैंड मास्टर रहे। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसको इनॉग्रेट किया गया नमक्कल के तमिलनाडु के नमक्कल में, और इसको इनॉग्रेट किया इडपड्डी के पलाना स्वामी ने। किसके साथ मिलकर इसको इनॉग्रेट किया था, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर इसको इनॉग्रेट किया था। और मार्केट बोरोइंग्स में टॉप किया है तमिलनाडु में ने, सारे स्टेट में जिस स्टेट में ने टॉप किया वो है तमिलनाडु इन द मार्केट बोरोइंग्स। और टर्मरिक रिसर्च एक इंस्टीट्यूट ये भी इस्टेब्लिश होने वाला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने हाल ही में स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया। ये 117th बर्थडे होता है के कमराज जी का, जो फॉर्मर CM रहे हैं, फॉर्मर मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के। और इन्हीं की याद में तमिलनाडु स्टेट का एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया जाता है। और इस बार ये इनकी 117वीं बर्थडे रही थी। थंजावुर नट्टी वर्क्स और आरंबावुर बुश क्रेविंग्स, इनको जो है तमिलनाडु का GI टैग मिला था। National Payments Corporation of India NPCI has introduced a new feature in India to ease recurring online payments। और इस फीचर का नाम क्या है, अच्छा which new feature होगा, ओके ये सही था। ये कह रहे हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड विच न्यू फीचर इन इंडिया टू ईज रिकरिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। और रिकरिंग ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए NPCI ने कौन सा जो है फीचर इंट्रोड्यूस किया, वो फीचर नाम है UPI ऑटो पे। इस फीचर का नाम क्या है, UPI ऑटो पे। SBI जनरल इंश्योरेंस has appointed whom as its new managing director and CEO. The insurer's former managing director and CEO Pushan Mahapatra has been appointed as director strategic investment and digital initiative। अच्छा, इनको जिनकी जगह बनाया गया है, जो भी ये पर्सन है SBI जनरल इंश्योरेंस ने जिनको अपॉइंट किया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, इससे पहले थे पूषण महापात्रा जो कि अब डायरेक्टर हैं। देखिए 2 अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैंने पूरा कुछ डिटेल भी इसमें डाल रखी है जिससे कि ये भी रिवाइज होता चले। तो पूषण महापात्रा अब डायरेक्टर हैं, और इनकी जगह अब जो न्यू SBI जनरल इंश्योरेंस के जो न्यू MD एंड CEO बने, उनका नाम क्या है, तो वो है प्रकाश चंद्र कंडपाल। उनका नाम क्या है, प्रकाश चंद्र कंडपाल है इनका नाम। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया उनको भी एक पोस्ट मिली है, वो डायरेक्टर रहे। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं संजीव बजाज की, तो संजीव बजाज कौन है, तो ये संजीव बजाज हैं CII के वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं। राजीव सिंह की बात करें तो राजीव सिंह हैं चेयरमैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्म है DLF, इसके चेयरमैन बने हैं। और ये जो हैं, अगर हम बात करें SN राजेश्वरी की, तो ये हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल की, तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है इनको।
Indian Navy undertook a short joint naval passage exercise SpaceX, with which Navy near the Andaman and Nicobar Islands in the Indian Ocean region to conduct maritime drills against backdrop of the India-China border standoff in Ladakh। तो ये इंडियन नेवी ने किसके साथ जो है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है SpaceX उसको कंडक्ट किया था, किस नेवी के साथ? तो वो अदर नेवी है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के साथ। अच्छा, अब बात करते हैं यूएस की, तो यूएस ने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है ऑफिशियल एग्जिट ली थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में क्या किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने ऑफिशियल एग्जिट ले ली थी। और अगर हम लोग बात करते हैं यूके की, तो ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने किसको होस्ट किया था? ग्लोबल वैक्सीन समिट को। और अगर हम लोग बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ऐसी पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री रही जिसने खुद को फेज आउट किया था बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी से। और वो कंट्री पहली कौन सी रही इंडस्ट्रियलाइज? उस कंट्री का नाम है जर्मनी। इस कंट्री का नाम क्या है? जर्मनी। अच्छा, अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में ने इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ MOU साइन की थी जिससे कि मैरीटाइम रिलेशंस को बूस्ट करा जा सके। Who has been appointed as the Chair of Technical Advisory Committee of the National Financial Reporting Authority, NFRA के चेयरमैन के रूप में चेयर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, NFRA की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के चेयर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं आर नारायण स्वामी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उर्जित पटेल की बात करें तो ये इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के रूप में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ओवरड्राफ्ट द सेवर्स करके एक बुक थी, और इसको भी जो है इसको किसने लिखा था? उर्जित पटेल की ही ये बुक है। और ये किसके चेयरमैन हैं? ये चेयरमैन भी हाल ही में बनाए गए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं हु इज़ ब्रजेंद्र नवनीत ये कौन है? ये है इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम लोग बात करें राजीव टोपनो की, तो ये सीनियर एडवाइज़र एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के। और ये इनका नाम है राजीव टोपनो। इनका नाम क्या है? राजीव टोपनो। Who among the following has received National Award in Excellence for Outstanding Research in Forestry for the year 2019 for Indian Council of Forestry Research and Education? बात ये की जा रही है कि किनको जो है नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में 2019 के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने इनको अवार्ड दिया। तो वो हैं कनन CS वॉरियर। इनका नाम है कनन CS वॉरियर। अच्छा, EWD के पलाना स्वामी की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनको रोटरी फाउंडेशन ने ऑनर किया था पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से। और ये चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के चक्रवर्ती रंगाराजन। ये कौन है? सी रंगाराजन। PC महालनोबिस अवार्ड मिला था इनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट रहा स्टैटिस्टिक्स में, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला। ये जर्मनी का एक न्यूज़पेपर आउटलेट है डोइचे वेले, जिन्होंने इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिए। एक जर्नलिस्ट है, इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। Who has been appointed as the चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? तो वो हैं सुमित देव। इनका नाम क्या है? सुमित देव। अच्छा, देखिए बाकी जो मैंने ऑप्शन दिए हैं ये कल की ही करंट अफेयर्स हैं, बट मैंने इनको अलग से कहीं क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं किया है, ऑप्शंस में ही दे दिया है। तो इस वजह से मैंने इनको ऑप्शंस में दे दिया। तो आइए देखते हैं, ये कल ही के न्यूज़ में इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम लोग अरुण कुमार की बात करते हैं तो ये क्या है? ये वाइस चेयरमैन बनाए गए सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ पेरिस बेस्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। और इसके जो है इसके अब ये वाइस चेयरमैन बनाए गए। और अगर हम लोग बात करते हैं अनिल कुमार चावला की, तो इन्होंने अभी 3 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया था इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में। इन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया था। और जो है ये क्या है? ये इन्होंने क्या किया था? 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट या इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में इसको इनॉग्रेट किया था। अच्छा, बेथला शांत विजया प्रकाश कुमार, अगर हम लोग बात करें इनका नाम है BSV प्रकाश कुमार से भी इनको हम जानते हैं। और ये कौन है?
ये इनको 1 मंथ एक्सटेंशन मिला NCLT के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इनको 1 महीने का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। NCLT का मतलब क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया। नाम है BSV प्रकाश कुमार। इंपॉर्टेंट है, कल ही की न्यूज़ है, मैंने अलग से क्वेश्चंस में ना इंक्लूड करके ऑप्शंस में ही दे दिया है, तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चन की जगह एक ही क्वेश्चन में इनका इंक्लूजन भी हो गया है। ई सचिवालय पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ई सचिवालय पोर्टल ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया है अभी हाल ही में? ई सचिवालय पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। अच्छा, अभी हम लोग अगर हरियाणा की बात करें तो सेंटर ने हरियाणा को 1500 करोड़ रुपीज़ की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। किस चीज़ के लिए दी थी ये असिस्टेंस? ये हरियाणा को दी गई थी 1500 करोड़ की एड दी थी, फाइनेंशियल हेल्प दी थी सेंटर ने, जिससे कि एक्सपैंड किया जा सके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को और बॉन्ड्स रेजुविनेशन के लिए ये अमाउंट दी गई थी। अच्छा, इसको कैसे बाइफरकेट किया गया? जैसे 500 करोड़ लगाया गया है थ्रू मेरा, इस स्टेट की एक योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, इसके थ्रू 500 करोड़ दिए गए हैं जिससे कि क्या हो सके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया और बाकी 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपीज़ बॉन्ड्स रेजुविनेशन के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, नितिन गडकरी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले की थी और नींव रखी थी 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की हरियाणा में। और हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बात की, इन्होंने गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस इसको भी क्लियरेंस दी है। किस चीज़ के लिए? जो भी 75% रिजर्वेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट जॉब में। इसके लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश का है, इंतजार आपका, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश की है। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश का। दीदी व्हीकल इनिशिएटिव, चरण पादुका कैंपेन, ये दोनों भी मध्य प्रदेश के। हाल ही में माइग्रेशन कमीशन भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया था। ये माइग्रेशन कमीशन एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ये भी मध्य प्रदेश का है। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश की योजना है। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश है। थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया है मध्य प्रदेश ने ही। और 750 मेगावाट का एक पावर प्लांट इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा में। रोको टोको कैंपेन भी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने कहा है कि ये लोग 5000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए, ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही गई है। एक 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी इनॉग्रेट सेटअप किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, इंडियन रेलवे ने किया है इन कोलैबोरेशन विद BHEL इन द रेलवे नियर द ट्रैक्स ऑफ बीना मध्य प्रदेश। जो 750 वाला है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 750 मेगावाट का पावर प्लांट ये कहाँ हुआ था? रेवा मध्य प्रदेश में। और बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट किया गया है, रेलवे ने किया है BHEL के साथ कोलैबोरेशन करके बीना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर जो हैं वो हैं अब आनंदीबेन पटेल, आजकल यहाँ की गवर्नर के रूप में एक्ट कर रही हैं। और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का होता है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल है उत्तर प्रदेश का। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की। स्टार्टअप फंड, और स्टार्टअप फंड इन्होंने लॉन्च किया था सिडबी के साथ पार्टनरशिप करके। और स्टार्टअप पॉलिसी 2020 भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की है। राहत मित्र ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश का। मिशन वृक्षारोपण जो है 2020 ये भी कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश ने टॉप किया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ने भी यूपी ने टॉप किया था। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गुजरात की बात करें, एट वन क्लिक इनिशिएटिव होता है गुजरात का। और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी गुजरात की ही है। और इन्होंने लार्ज स्टेट्स में टॉप किया था, फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया था लार्ज स्टेट्स में। और एक ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई थी उसमें भी लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने ही टॉप किया था। India's first numberless FAM card has been launched by FamPay, India's first neobank for teenagers in partnership with which of the following banks। बात ये कहना है कि इंडिया का पहला कार्डलेस कार्ड था फैम कार्ड, इसको लॉन्च किया है FamPay ने। ये इंडिया का पहला नियो बैंक फॉर टीनेजर्स है। नियो बैंक का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा बैंक जिसकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, प्योरली ऑनलाइन ऑपरेट करता है, पूरी सिक्योरिटी होती है इसमें भी। और इसके लिए पार्टनरशिप की है FamPay ने किसके साथ? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप
की है फैम पे ने। किस चीज़ के लिए? इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड है जिसका नाम है फैम कार्ड, इसके लिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं ICICI बैंक की, तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश ICICI बैंक ने लॉन्च किया। इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ICICI बैंक ने लॉन्च किया। स्विगी के साथ पार्टनरशिप करके स्विगी मनी भी लॉन्च किया है इन्होंने। और इन्होंने ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है फ़ोन पे के साथ, जिससे कि मल्टीपल UPI IDs क्रिएट की जा सकें। अगर हम लोग बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक ने युवा पे ऐप लॉन्च किया था, स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था, और लोन्स इन सेकेंड्स भी येस बैंक ने ही लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव लॉन्च किया था, और हम लॉन्च किया था हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी लॉन्च किया था, जिप ड्राइव लॉन्च किया था, और समर ट्रीट्स भी HDFC बैंक ने ही लॉन्च किया। Greta Thunberg, a 17-year-old environment campaigner, has been announced the winner of first Gulbenkian Prize for Humanity. She belongs to Greta Thunberg। ये जैसे कि यार हम लोग जानते हैं 17-year-old environment campaigner है, और इन्हों को विनर अनाउंस किया गया गुलबेनकियन प्राइज़ का, ये ह्यूमैनिटी के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? शी बिलोंग्स टू स्वीडन, ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। LIC has announced corporate agency agreement with which of the following banks to distribute policies डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए LIC बैंक ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया? तो वो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करते हैं। Airtel Payments Bank Limited has collaborated with National Skill Development Corporation (NSTC) to train and skill young people in rural areas on financial services, enabling them to find jobs and become entrepreneurs in the sector. Airtel Payment Bank ने क्या किया है? Airtel Payment Bank Limited ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, जिससे कि ट्रेन करा जा सके और स्किल टू ट्रेन एंड स्किल यंग पीपल को स्किलफुल बनाने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए, जिससे कि ये रूरल एरियाज़ के जो भी यंग पीपल हैं उनको ट्रेन करने के लिए और स्किलफुल बनाने के लिए, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज में और एनेबल करने के लिए उनको कि वो नई जॉब फाइंड कर सकें और वो एंटरप्रेन्योर्स अपने सेक्टर में एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क कर सकें। तो इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSTC के साथ कोलैबोरेट किया है। A COVID-19 testing facility has been established by the Defence Research and Development Organization at Leh-based laboratory Defence Institute of High Altitude Research। एक बार ये कह रहे हैं कि COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है डिफेंस रिसर्च एंड DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये किसने डेवलप की है? एट द लेह बेस्ड लेबोरेटरी, जो इनकी लेह बेस्ड लेबोरेटरी है, इसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHR, ये लेह बेस्ड लेबोरेटरी। और यहाँ पे DRDO ने क्या किया है? डेवलप किया है COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। द टेस्टिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द रेट ऑफ टेस्टिंग टू डिटरमाइन कोरोना केसेज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिससे कि कोरोना केसेस डिटरमाइन किया जाए लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख में। इसके लिए इनके रेटिंग को जो है टेस्टिंग की रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, कल की एक DRDO की न्यूज़ थी जो मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ इसमें, ये DRDO की कल की न्यूज़ रही थी। इसमें क्या कहा गया था कि DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कह सकते हैं ड्रोन को डेवलप किया था। और किनके लिए इस ड्रोन को डेवलप किया था? जिसका नाम था भारत। और इन्होंने ये डेवलप किया था इंडियन आर्मी के लिए, जिससे कि ये जो है माउंटेन एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में सर्विलियंस कर सकें। और इसके लिए DRDO की जो है एक चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी ने इसको ड्रोन्स को डेवलप किया था। ड्रोन्स का नाम है भारत, और भारत है इस ड्रोन का नाम। और जो है ये ड्रोन्स हिली एरियाज़ में सर्विलियंस करने के लिए इंडियन आर्मी के काम आएंगी। और DRDO की बात करें, हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ड्रोन्स हैं ये मोस्ट अजाइल ड्रोन्स रहेंगे। अजाइल यानी कि जो कि मोस्ट लाइटेस्ट एंड मोस्ट अजाइल ड्रोन्स रहेंगे। अजाइल का मतलब होता है जो कि चीज़ ईजिली मूव कर सके और ईजिली चल सके, और लाइटेस्ट है। तो ये ड्रोन्स क्या रहेंगे? वर्ल्ड्स मोस्ट अजाइल एंड लाइटेस्ट ड्रोन्स
कराएंगे, और इसको डेवलप किया चंडीगढ़ बेस्ड DRDO की एक लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया था। और अगर यहाँ पे बात करें तो DRDO ने कोविड टेस्टिंग के लिए लेह बेस्ड लेबोरेटरी है उनकी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, इन्होंने इस्टेब्लिश किया कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, जिससे कि लद्दाख में जो भी टेस्टिंग की रेटिंग है इनको इम्प्रूव करा जा सके। The Indian Super League was inducted into World Leagues Forum (WLF), becoming the first league from South Asia and seventh in Asia to join the Association of Professional Football Leagues, which includes the likes of the Premier League, La Liga, Bundesliga amongst others। बात ये कर रहे हैं कि इंडियन सुपर लीग ने अभी हाल ही में को इंडक्ट किया गया, इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड लीग फोरम में। इससे अब ये इंडियन सुपर लीग पहला लीग हो गया है साउथ एशिया का, और 7वां लीग हो गया एशिया का, जो कि ज्वाइन करेगा प्रोफेशनल फुटबॉल लीग्स को, जिसमें कि प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंडेस लीगा ये सब अमंगस्ट अदर्स इंक्लूड होते हैं। The Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal addressed the 10th BRICS Trade Ministers virtual meeting। 10th edition of BRICS Trade Ministerial Meeting virtual meeting जो थी, इसको किसने एड्रेस किया? यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसको एड्रेस किया। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वे भी यही संभाल रहे हैं, और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। A virtual meeting of G20 digital economy ministers hosted by Saudi Arabia, which is holding the presidency of G20, took place। क्या है बात कर रहे हैं? वर्चुअल मीटिंग है G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की, जो कि होस्ट की थी सऊदी अरेबिया ने। और जैसा कि हम जानते हैं कि G20 कंट्रीज़ की इस टाइम प्रेसिडेंसी भी G20 की प्रेसिडेंसी भी सऊदी अरेबिया के पास ही है। और इसमें श्री रविशंकर प्रसाद, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ड्यूरिंग इस वर्चुअल मीटिंग में। नाम की ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाम है श्री रविशंकर प्रसाद, और निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब बिहार। और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग में। और इसकी जो प्रेसिडेंसी G20 की किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह has launched वृक्षारोपण अभियान under which trees will be planted in mines, colonies and offices। The वृक्षारोपण अभियान is being organized by the coal ministry। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया वृक्षारोपण अभियान, जिसके तहत क्या होगा? ट्रीज प्लांट किए जाएंगे माइंस में, कॉलोनीज में और ऑफिसेज में। वृक्षारोपण अभियान जो है ऑर्गेनाइज किसने किया? कोल मिनिस्ट्री ने। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं होम मिनिस्टर की, तो ये है अमित शाह, और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है गांधीनगर गुजरात। और कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी है इनका नाम, प्रहलाद जोशी है मिनिस्टर ऑफ कोल इस टाइम। A book titled The Pandemic Century has been authored by British medical historian Mark Honigsburn। मार्क हॉनिग्सबर्न ने एक बुक लिखी है, नाम है द पैनाडेमिक सेंचुरी। और किसने लिखा है? ये क्या है? ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन है मार्क हॉनिग्सबर्न। Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of the rupees 3,050 crore Manipur water supply project under the Jal Jeevan Mission हर घर जल स्कीम। हर घर जल स्कीम के तहत 2024 तक पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने की बात भी कही गई है। और इसमें क्या बात है? अभी क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी है 3050 करोड़ रुपए की मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए अंडर द जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम। Turkmenistan had been granted observer status by the World Trade Organization General Council। World Trade Organization के जो World Trade Organization General Council ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। Turkmenistan has become the last foreign Soviet republic to establish formal ties with the trade body World Trade Organization। तुर्कमेनिस्तान क्या हुआ है? आखिरी सोवियत रिपब्लिक रही है जो जिसने इस्टेब्लिश किए फॉर्मल टाइज इस ट्रेड बॉडी के साथ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। संजीव बजाज will be now new executive chairman of Bajaj Finance from August 2020। He will succeed राहुल बजाज। ये राहुल बजाज के ही बेटे हैं, इनका नाम है संजीव बजाज। और अब ये न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे ऑफ बजाज फाइनेंस, और इन्होंने रिप्लेस किया है राहुल बजाज को। नाम है संजीव बजाज। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? कल मनाया गया, 23 जुलाई को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे।
Reliance Industries chairperson Mukesh Ambani has become the fifth richest person in the world with a net worth of $74.7 billion or rupees 1.572 lakh crore, according to United States-based business magazine Forbes Real-Time Billionaires List. Forbes Real-Time Billionaires List के हिसाब से क्या बात की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरपर्सन हैं मुकेश अंबानी, ये पाँचवें रिचेस्ट पर्सन, पाँचवें सबसे अमीर पर्सन रहे दुनिया के, विद द नेट वर्थ कितनी है, $74.7 बिलियन है और 5.572 लाख करोड़ है इनकी नेट वर्थ। और ये किसका आंकड़ा है, ये रैंकिंग किसने दी है, रैंकिंग दी है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट है ये। इस लिस्ट को टॉप किया है अमेज़ॉन के CEO, अमेज़ॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस ने इस लिस्ट को टॉप किया है और ये रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, सबसे अमीर इंसान रहे हैं दुनिया के, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। In the wake of ongoing border tensions between India and China, Defense Research and Development Organization conducts flight trials of the anti-tank guided NAG missile Helena, which has been named now Dhruvastra. बात ये की जा रही है कि जैसे कि हम जानते हैं बॉर्डर टेंशन्स चल रही हैं इंडिया और चाइना की, तो इसमें क्या किया है, DRDO ने क्या किया है, इन्होंने कंडक्ट किया है फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द एंटी टैंक गाइडेड फ्लाइट ट्रायल्स इन्होंने कंडक्ट किया है। ये इसका नाम क्या है, नाग मिसाइल हेलिना इसका नाम था, HELINA, लेकिन अब जो है इसका नाम क्या रहेगा, ध्रुवस्त्र। अब इसका क्या नाम रहेगा, ध्रुवस्त्र। डेवलप किसने किया है, DRDO ने। National Hydroelectric Power Company NHPC has signed Memorandum of Understanding MOU with Green Energy Development Corporation of Odisha. Together, their joint venture JV यानी कि joint venture will initially develop 500 megawatt of floating solar projects in the state of Odisha. National Hydroelectric Power Company NHPC है, इसने MOU साइन किया है Green Energy Development Corporation of Odisha के साथ। इनके joint venture के तहत क्या बात हो रही है कि ये लोग इनिशियली डेवलप करेंगे 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, 500 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स ये लोग जो है डेवलप करेंगे उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उनका नाम है, पीटा इंडिया हीरो टू एनेबल अवार्ड्स भी ये जीत चुके हैं। गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। India and Maldives inked an agreement to set up Gedoshu Mass Plant, neighborhood fish processing plant at two islands in the Addu city of Maldives, namely Maradu and हुलहुदू। बात ये करें कि इंडिया और मालदीव ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है गेडोशू मास प्लांट। ये क्या है, गेडोशू मास प्लांट सेटअप करने के लिए नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट है दो आइलैंड में। कहाँ पे, अड्डू सिटी ऑफ मालदीव में, नेमली अड्डू सिटी के में, मालदीव के अड्डू सिटी में दो आइलैंड होते हैं, नाम है मरुदू एंड हुलहुदू। यहाँ पे जो है सेटअप किया जाएगा गेडोशू मास प्लांट या फिर नेबरिंग फिश प्रोसेसिंग प्लांट भी कह सकते हैं। इंडिया और मालदीव ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया। मालदीव का कैपिटल होता है माले, करेंसी होती है रुपया। कारापार एटॉमिक पावर प्लांट यूनिट 3 KPP3 गुजरात स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। हैव अटेंड क्रिटिकली, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विद इनोवेटिव फीचर्स। इन्होंने क्या किया है, क्रिटिकलिटी जो है इसको अटेंड कर ली है। ये कारापर एटॉमिक पावर प्लांट यूनिट 3 KPP यूनिट 3 गुजरात में रहता है और ये भारत का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर रहेगा विद इनोवेटिव फीचर्स के साथ। Republic of Nicaragua has become 87th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement. तो क्या बात कर रहे हैं कि जो ये कंट्री है निकारागुआ, ये 87th कंट्री रही जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। निकारागुआ की बात करें, कैपिटल होती है मानागुआ और करेंसी होती है कोर्डोबा करेंसी होती है और कैपिटल होती है मानागुआ। India will have around 60% of the installed capacity of electricity generation from renewable resources by 2030, is stated by Raj Kumar Singh, Minister of State, Independent Charge, Power and New and Renewable Energy. India के पास around 60% installed capacity of electricity generation रहेगी renewable resources से 2030 तक। क्या रहेगी, 60%, 60% installed capacity रहेगी electricity
जनरेशन की, कहाँ से, इसका रिसोर्स क्या रहेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू ये इनको प्रोवाइड होगा 2030 तक। और ये किसने कहा है, राजकुमार सिंह ने। ये कौन है राजकुमार सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। एक वेबिनार में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया ऑन एनर्जी ट्रांजिशन एट द सेकेंड प्री इवेंट होस्टेड बाय। और ये कहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया, ये एक इवेंट था होस्टेड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 इन कोलैबोरेशन विद एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन ETC इंडिया। अच्छा, बात करें राजकुमार सिंह की, कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। आरा बिहार इनकी निर्वाचन क्षेत्र होता है। China has successfully launched Taiwan 1 its first independent mission to Mars. A Long March 5 rocket carrying the spacecraft ignited at the Wenchang Space Launch Site in South China's tropical Henan province. Basically important सिर्फ इतना है कि चाइना ने ताइवान 1 इसको जो है लॉन्च किया। ये पहला इंडिपेंडेंट मिशन रहा है मार्स का इनका, और ये किसने लॉन्च किया, चाइना ने इसको लॉन्च किया। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 25 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू।